बनाने वाले हैं काले चने की सब्ज़ी और साथ ही साथ हम सूजी का हलवा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम काले चने की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चने को हमने रात भर भिगो के रख लिया था। 1 कटोरी हम यहाँ पे चना लिया है। चने को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुकर में चने डाल दिए हैं, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया है। पानी हमें उतना डालना है ताकि हमारा चने के ऊपर आ जाए पानी। तो पानी डालने के बाद हमने उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद ढक्कन लगा देना है और हाई फ्लेम में हमें इसे 5 सीटी होने तक अच्छे से पका लेना है। 5 सीटी हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चने अच्छे से पक गए हैं। अब हम आपको एकदम मैश करके भी दिखा देते, चेक कर लेंगे हम कि अच्छे से हमारा चना पक गया है। तो यहाँ पर हमारे चने अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर अब हम कढ़ाई एक ले लेंगे। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। यहाँ पर हमारा गरम हो रहा है, तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी में हमने मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। भुना जीरा पाउडर यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मेरी लाल मिर्च यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल देना है गरम मसाला 1 चम्मच यहाँ पर डाला है। और उसके बाद पानी डाल देना है हमें। ज़्यादा पानी भी हमें नहीं डालना है इसमें, हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है। और मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमारा घी भी गर्म हो गया है। छोटी चम्मच यहाँ पर हमने जीरा डाला है। जीरा भुनने के बाद यहाँ पर हमने जो मसाला मिक्स करके तैयार किया था वो हमें इसमें डाल देना है। उसके बाद उसे अच्छे से चलाते अच्छे से पका लेना है। जीरे को हमें लो फ्लेम में ही पकाना है और जब तक मसाला हमारा तेल ना छोड़ने लगे, तेल ऊपर आएगा तब तक हमें इसे चलाते रहना है। यहाँ पर हमारा तेल ऊपर आने लग गया था, अच्छे से हमारा पक गया मसाला। तो यहाँ पर हमने जो चना उबाल के रखा था वो हमें इसमें डाल देना है पानी के साथ ही। चने को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। तो यहाँ पर हम नमक डाल दिया हमने स्वाद अनुसार। और उसके बाद यहाँ पर हमने चाट मसाला लिया है 2 बड़े चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च ली है हमने यहाँ पे आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। और उसके बाद हमें मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है चने में। यहाँ पर हमने डाल दिया है 4 मिर्ची ली है। तो यहाँ 4 मिर्ची हमने डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पर हमने अदरक के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े से लच्छे टाइप हमने उसमें डाल दिया है काट के। उसको भी डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने गरम मसाला डाला है 1 छोटी चम्मच और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। उसके बाद हमें अच्छे से चला के अच्छे से मिक्स कर देना है। हाई फ्लेम में हमें चने को अच्छे से पकाना है। अब हम चने को ऐसे ढककर पका लेंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम में चने को ऐसे पका के रख लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा चना पक गया है। 10 से 15 मिनट भी हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे चने एकदम तैयार हो गए हैं। तो अब आप वापस से इसको चला कर देख लीजिए। और इसके बाद अब हम यहाँ पे वापस से धनिया पत्ती डाल देंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल के इसे भी हमें अच्छे से मिला देना है। हरे चने की सब्जी में अब हम यहाँ पर तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच घी लिए हैं। घी गरम होने के लिए हमने रख दिया है। घी यहाँ पर अब आप देख सकते हैं गरम हो गया है। तो यहाँ पर हमने 1 चुटकी हींग डाल देनी है। हींग अच्छे से चटक गई है। तब फिर उसके बाद हमने इसमें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसे भी हमें अच्छे से डाल के मिला लेना है। यहाँ इससे कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत अच्छा स्वाद और कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ढका तो जो था हमने इस सब्जी को वो हमें हटा देना है। और उसके बाद जो हमने तड़का तैयार किया था वो हमें इसमें डाल देना है। तड़का लगा दिया हमारे चने मसाले में। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने आप अच्छे से मिक्स कर दिया और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा चना मसाला एकदम तैयार है। हमारे चने की सब्जी, काले चने की सब्जी तैयार हो गई है। अब हम सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1/3 कप घी हमने ले ली है। कढ़ाई में डाल देना है। घी यहाँ पर हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। घी गर्म हो गया अब आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अब हम ड्राई फ्रूट सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम लिया है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप वो से डाल सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर देना है। मीडियम फ्लेम में हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। 2 से 2 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है और उतने में हमारे भुन जाते हैं अच्छे से। तो ड्राई फ्रूट हमने निकाल लिया है।
फ्रूट्स को हमें साइड में रख देना है। तो यहाँ पर हमने उसी कढ़ाई में तो यहाँ पर हमने डाल दिया है सूजी, 1 कप यहाँ पर हमने सूजी ली है। सूजी को अच्छे से हमें भून लेना है, लो फ्लेम में हमें सूजी को अच्छे से भूनना है लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पर हमने वापस से घी डाल दिया है, घी यहाँ पर हमने 1/3 कप वापस से डाला है, उसको भी डाल के हमें वापस अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से ऐसे चलाते अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है सूजी को। उसके बाद देखेंगे आप कि हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर सा आ गया है। अब हम इसी स्टेज पर यहाँ पर हम शक्कर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप शक्कर डाल दिया है। शक्कर मिलाने के बाद अच्छे से यहाँ पर हमने पानी डाल देना है। पानी हमने डाला है 2 बड़े कप। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है। फलों के लिए हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम तक ही हमें इसे पकाना है लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि और थोड़ा हमारा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर हमने केसर का पानी लिया है। तो उसके केसर को हमने पानी में थोड़ी देर भिगो के रख लिया था और उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिला देना है हमें केसर के पानी को हलवे में। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा हमारा सूजी का हलवा। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है और ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है और इसके बाद आप देखेंगे अच्छे से गाढ़ा हो गया है और एकदम थिक हो गया है हमारा हलवा। तो उसके बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जो हमने भुने थे। इसमें हमने यहाँ पर ली है किशमिश को हमने रोस्ट नहीं किया था। तो हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है हलवे में। अच्छे से मिक्स हो गया है हलवे में हमारा ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउल गया है। अब हम थाली लगा लेंगे कन्या भोज की। तो यहाँ पर हमने पूरियाँ भी बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी में चना और हलवा भी निकाल लिया है और पूरी भी निकाल ली है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।